अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम तुरीदून या तुरीदूना तुम इरादा रखते हो, अन तसअलू के तुम सवाल करो, रसूलकुम अपने रसूल से, कमा सुइला जिस तरह के सवाल किए गए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिन क़ब्लु इससे पहले। वमन यतबद्दलिल कुफ़्रा और जो कोई तब्दील कर दे कुफ़्र को बिल ईमानी ईमान के बदले, फ़क़द ज़ल्ला पस यकीनन वो गुमराह हो गया, सवा अस्सबील सीधे रास्ते से। वद्दा चाहते हैं, कसीरुन अक्सर, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से, लौ काश, यरुद्दूनकुम वो लौटा दें तुम्हें, मिन बअदि ईमानिकुम तुम्हारे ईमान के बाद, कुफ़ारन काफिर, हसदन हसद करते हुए हसद की वजह से, मिन इंदी अनफुसिहिम अपने दिलों में, मिन बअदि मा तबय्यना इसके बाद के वाज़े हो गया, लहुम उनके लिए, अल हक़्क़ु हक़, फ़अफ़ू पस मुआफ़ करो, वस्फ़हू और दरगुज़र करो, हत्ता यहाँ तक के याति अल्लाहु बिअम्रिही अल्लाह ताला ले आए अपना हुक्म। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। व अक़ीमुस्सलाता और कायम करो नमाज, व आतुज़्ज़काता और अदा करो ज़कात, वमा तुक़द्दिमू और जो आगे भेजोगे, लिअन्फुसिकुम अपनी नफ्सों के लिए, मिन खैरिन भलाई में से नेकी में से, तजिदूहु तुम पाओगे उसको, इंदल्लाहि अल्लाह ताला के पास। इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर बेशक अल्लाह ताला उसके साथ जो तुम अमल करते हो खूब देखने वाला है। वक़ालू और उन्होंने कहा, लन यदखुलल जन्नता हरगिज़ दाखिल नहीं होगा जन्नत में, इल्ला मगर, मन वो शख्स जो काना हो हूदन यहूदी, औ नसारा या ईसाई, तिल का ये अमानियुहुम उनकी आरजुएँ हैं। कुल कह दीजिए, हातू ले आओ, बुरहानकुम अपनी दलील, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम हो सच्चे। भला क्यों नहीं, मन अस्लमा जिस शख्स ने ताबे कर लिया, वजहहू अपना चेहरा, लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए, वह हुआ मुहसिनुन और इस हाल में कि वो नेकी करने वाला हो, फलहू पस उसी के लिए है, अजरुहू उसका अजर, इंद रब्बिही उसके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम और ना ही खौफ होगा उन पर, वला हुम यहज़नून और ना ही वो गमगीन होंगे। दोबारा देखें, अम या तुरीदूना तुम इरादा रखते हो, तुम चाहते हो, अन तसअलू के तुम सवाल करो, रसूलकुम अपने रसूल से, कमा जिस तरह सुइला सवाल किए गए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिन क़ब्लु इससे पहले। वमन यतबद्दलिल कुफ़्रा और जो कोई बदले में ले ले कुफ़्र को, बिल ईमानी ईमान के बदले, फ़क़द ज़ल्ला तो यकीनन वो गुमराह हो गया, सवा अस्सबील सीधे रास्ते से। वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब वद्दा चाहते हैं, कसीरुम मिन अहलिल किताब अहले किताब में से अक्सर बहुत से क्या चाहते हैं, लौ काश, यरुद्दूनकुम
वो लौटा दें तुम्हें या वो तुम्हें बना दें मिन बादी ईमानिकुम तुम्हारे ईमान के बाद क्या बना दें कुफ़ारन काफिर हसदन अल्लाह कहते हैं ये किस वजह से है हसदन हसद की वजह से है मिन इंदी अनफुसिहिम जो उनके दिलों में है मिन इंदी अनफुसिहिम अपने दिलों की वजह से यानी जो उनके दिलों में हसद है उस वजह से ये चाहेंगे मिन बादी मा तबय्यना इसके बाद के मा तबय्यना के खूब वाज़े हो गया लहुम उनके लिए अल-हक़्क़ु हक़ फ़अफ़ू बस तुम मुआफ़ करो वस्फ़हू और दरगुज़र करो हत्ता यहाँ तक के यअती अल्लाहु ले आए अल्लाह ताला बिअम्री ही अपना हुक्म इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है व अक़ीमुस्सलाता और कायम करो नमाज व आतुज़्ज़काता और अदा करो ज़कात वमा तुक़द्दिमू और जो तुम आगे भेजो लिअन्फुसिकुम अपने नफ्सों के लिए मिन खैरिन किसी भी किस्म की नेकी में से तजिदूहु तुम पाओगे उसको इंदल्लाहि अल्लाह ताला के पास इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर बेशक अल्लाह ताला उसको जो तुम करते हो खूब देखने वाला है वक़ालू और उन्होंने कहा लन यदखुलल जन्नता हरगिज़ दाखिल नहीं होगा जन्नत में इल्ला मन कान हूदन मगर जो हो यहूदी औ नसारा या नसारा ईसाई तिल का अमानियुहुम ये उनकी आरजुएँ हैं कुल कह दीजिए हातू ले आओ बुरहानकुम अपनी दलील इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो भला क्यों नहीं मन अस्लमा वजहहू जिस शख्स ने ताबे कर लिया अपना चेहरा लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए वह हुआ मुहसिनुन और इस हाल में कि वो नेकी करने वाला हो फ़लाहू बस उसके लिए अजरुहु उसका अजर है इंदा रब्बी ही उसके रब के पास वला खौफ़ुन अलैहिम और ना ही खौफ होगा उन पर वला हुम यहज़नून और ना ही वो गमगीन होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली आयत के अंदर ये बात बयान फरमाई है कि यहूदी क्या ये बात चाहते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह के सवालात करें कि जिस तरह के उन्होंने अपने रसूल मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किए। अब यहाँ पर अगरचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस सवाल का ज़िक्र नहीं किया लेकिन हम पीछे पड़ चुके हैं और वो क्या था लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन कि जब तक हम अल्लाह ताला को अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला वाज़े अपनी आँखों के सामने नहीं देख लेंगे उस वक़्त तक हम तुझ पर ईमान लेकर नहीं आएंगे। तो यानी उन्होंने मुतालबा किया सवाल किया कि हम अल्लाह ताला को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। तो यही सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अहले किताब ने किया। 6 सिपारे के अंदर सूरह माइदा के अंदर मौजूद है यसअलुका अहलुल किताबी अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समा फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक। अल्लाह कहते हैं आपसे अहले किताब सवाल करते हैं कि आप आसमान से इनके ऊपर किताब लेकर आएँ, आसमान से किताब लेकर आएँ ताकि ये अपनी आँखों से देखें आप आसमान से किताब लेकर आ रहे हैं। और फरमाया फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक, इन्होंने जो आपसे सवाल किया इससे बढ़कर मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया था और वो क्या कहा था अरिनल्लाह जहरतन कि हमें अल्लाह ताला को दिखाओ। तो ये मुतालबा सिर्फ़ यहूदियों का नहीं था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बल्कि कुफ़ार का मुशरिकीन का भी था। 15वें सिपारे के अंदर सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं औ यकून लका बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़िन औ तरक़ा फ़िस समा। अल्लाह फरमाते हैं वो चाहते हैं काश के आपके लिए घर हों सोने के या आप आसमानों पर चढ़ें या आपके लिए जो है बागात हों खजूरों के और क्या नाम है अंगूरों के दीगर चीज़ों के, फिर हम आपके ऊपर ईमान लेकर आएंगे, फिर हम वाकई मानेंगे आप अल्लाह के वाकई नबी हैं रसूल हैं। तो फरमाया वलन नुमिना लिरुक़िय्यिका हत्ता तुनज़्ज़िल, और कहा कि अगर तुम चढ़ भी जाओगे हम नहीं मानेंगे कि हाँ तुम आसमानों में चढ़े, हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़राउ, हाँ हम पर कोई किताब लेकर आओ जो खुली हो वाज़े हो और हम खुद अपनी आँखों से पढ़ें उसको, फिर हम ईमान लेकर आएंगे, वरना हम तुम पर चढ़ने पर भी ईमान नहीं लेकर आएंगे। यानी इतनी गुस्ताखी
जो अहले किताब ने की या कुफ़ार ने, मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की, वो इसकी मिसालें मौजूद नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर हमें भी इस चीज़ से रोक रहे हैं, क्योंकि जब वही का नुज़ूल हो रहा था ख़ास तौर पर, उस वक़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमा दिया था कि या ला तसअलू अन अशिया इन तुब्दा लकुम तसउकुम व इन तसअलू अन्हा हीना युनज़्ज़लुल कुरान तुब्दा लकुम। अल्लाह फरमाते हैं तुमने कोई सवाल नहीं करना, इस वक्त कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं पूछना नबी अलैहिस्सलाम से। क्यों? वही का नुज़ूल हो रहा है। हो सकता है तुम कोई बात कहो और तुम्हारे कहने की वजह से अल्लाह ताला उसको फ़र्ज़ कह दे, जैसा कि कई मौक़े पर नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया, पूछा गया। हज का मौका था, आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया क्या अफ़ीकुल्लि आमिन, हर साल हज करना है? आपने खामोशी इख्तियार कर ली। अगर आप कहते थे हाँ, तो बताएं फिर करना आसान था, इतनी दुनिया कैसे जाती? क्योंकि हर एक के ऊपर फ़र्ज़ हो जाता, हर एक ने पहुंचना उसके लिए लाजिम था, ज़रूरी था, हर साल उसको हज करना था। अब ये क्या था, सवाल ऐसा था, अगर अल्लाह वही नाजिल कर देता उस वक़्त कहता कि हाँ इनको बतला दो कि हर साल ही हज करना है, ज़रूरी है, लाजिम है, हर एक ने करना है, तो क्या हो जाता? फिर हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो जाते, जिस तरह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हैं, जिस तरह हमारे ऊपर नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, दीगर चीज़ें फ़र्ज़ हैं, ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या है, रुख़सतें दी हुई थी। तो उस वक़्त ख़ास तौर पे मना कर दिया गया था कि नबी अलैहिस्सलाम से सवाल नहीं करना, बस जो आप बतला दें उसको मिन वान तस्लीम करते चले जाओ, मानते चले जाओ, आगे तुमने पूछना नहीं है। पूछोगे तो क्या होगा कि हो सकता है कि फिर एक की सवाल करने की वजह से दूसरों के ऊपर मुशक्क़त बन जाए। अब जैसा कि वो नाबीना शख्स आए, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला, अब बज़ाहिर तो ये उज़र है ना नाबीना होना, कि हम मस्जिद के अंदर आना उनके लिए, फिर हदीस के अंदर 7 उज़र उनके मौजूद हैं। इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाहि अलैहि और इमाम अबू दाऊद ने उनके वो आज़ार, वो उज़र पेश किए हैं, नक़ल किए हैं कि जो आज़ार उनके उज़र मौजूद थे। अब उन्होंने आके नबी अलैहिस्सलाम से पूछा क्या मैं घर पे नमाज़ पढ़ सकता हूँ? आपने अपने तौर पर जवाब दे दिया कि हाँ जाओ घर पे नमाज़ पढ़ लिया करो, मस्जिद में ना आओ। अभी जा रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही का नुज़ूल कर दिया, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आ गए और कहा कि इनसे सवाल करो, पूछो क्या तुम अज़ान सुनते हो? कहा कि हाँ सुनता हूँ। कहा कि अज़ान सुनते हो तो फिर मस्जिद के अंदर आ जाओ। अब यानी क्या है, ये तकलीफ़ आ गई ना, उन्होंने तो अपने लिहाज से इजाज़त मांगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म क्या आ गया, अज़ान जो बंदा सुनता है उसके ऊपर मस्जिद में आना अब क्या हो गया है, लाजिम है। अब वो मस्जिद से पीछे नहीं रह सकता, अब उसको मस्जिद में आकर नमाज़ अदा करना ज़रूरी है। तो ये अब क्या है, वो सवाल करने की वजह से ये चीज़ हम पर लागू हो चुकी है। तो अलगर्ज़ इस तरह की और बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तो अब क्योंकि वही का नुज़ूल हो चुका है, अब तो अल्लाह की तरफ से कोई और वही नहीं आने वाली। अब जो सवाल होगा या तो होगा तौज़ी के लिए, वजाहत पेश करने के लिए, कि वजाहत आप तलब करना चाहते हैं, मसला समझना चाहते हैं, और वहाँ पर मसला ही समझना मकसूद हो, वहाँ पर इस्लाम के ऊपर एतराज़ करना मकसूद ना हो। क्योंकि ये भी फितरत, याद रखें, ये भी आदत अच्छी नहीं है कि हम दीन इस्लाम की अहकामात के ऊपर एतराज़ात करें। सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की पूरी ज़िंदगी आप उठा के देख लीजिए, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि उन्होंने कहीं किसी हुक्म पर एतराज़ किया हो। हालांकि पहले जो मुखातब होते हैं, जिनसे पहली मरतबा खिताब किया जाता है, उनके लिए वो काम मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने उसी वक़्त सुना होता है, और फिर वो उनका मुआशरा हम देखें, सब कुछ देखें, तो उसके बावजूद किसी सहाबी ने एतराज़ नहीं कभी किए, कभी भी इश्काल पेश नहीं किया कि नबी अलैहिस्सलाम पर कोई एतराज़ कर दिया हो, इश्काल पेश कर दिया हो कि नहीं ये हुक्म क्यों है, ये कैसे है, ये किस वजह से। नहीं, हमें कुछ मिलती नहीं है ऐसी चीज़ें। सहाबा-ए-किराम क्या है, जो आती थी उस पर अमल करते थे। तो असल चीज़ भी यही होनी चाहिए कि हमने तौज़ी, वजाहत सिर्फ़ मसले की समझने की हद तक करनी है, इश्काल के तौर पर नहीं, एतराज़ के तौर पर नहीं। क्योंकि दीन इस्लाम पर एतराज़ करने वाला जो होता है, उसका नतीजा क्या निकलता है, वो इंसान बिल आखिर कुफ्र की तरफ चला जाता है। वो ज़ाहिर है कि हो सकता है जिस बंदे के सामने वो एतराज़ करे वो उसका जवाब ना दे सके, तो फिर वो क्या है, बातें करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन पर। फिर वो अल्लाह के दीन पर जब ऐसी गुफ्तगू करेगा तो हो सकता है वो ऐसे कुफ्रिया कलिमात अपनी ज़ुबान से निकाल दे कि जो उसको दायरा इस्लाम से निकाल दें। तो इसलिए इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख़्याल रखना है कि तौज़ीह, वजाहत ये लाज़मी
करें, पूछें वजाहत मसले की, इसके अंदर कोई मुमानियत नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है वजाहत मतलूब होनी चाहिए कि मैं हक़ तक पहुंचना चाहता हूं ताकि मुझे सही मसले का इल्म हो जाए। ये मतलूब ना हो कि मैं दीन इस्लाम के इस हुक्म के ऊपर एतराज़ करूं। और फिर शरीयत के बहुत सारे ऐसे अहकामात हैं, आप पढ़ेंगे इल्लतें बहुत कम हुक्मों की बयान की गई हैं, बहुत कम ऐसे अहकाम मिलेंगे जहाँ पर आपको इल्लत भी मिलेगी कि हमने ये हुक्म इसलिए दिया है, इसका सबब वजह इसकी ये है, वरना इल्लत के बग़ैर अल्लाह ताला ने बयान किया। और यही चीज़ अल्लाह ताला अहले ईमान से चाहते हैं कि वो इल्लत ना देखे। अब मिसाल हमने नमाज़ पढ़नी होती है ना, अब साइंस को जब हम पढ़ते हैं, साइंस का मुताला करते हैं, अच्छा जी उसमें यह वर्जिश होती है, ये वर्जिश, बंदा कहता है चलो यार वर्जिश की नीयत से ही मैं पढ़ लूँ, अब उसको क्या सवाब मिलेगा बताएं। अब वो उसकी नीयत क्या आ गई है, मेरी सिर्फ वर्जिश है कि मैं यहाँ पर रुकू करूँगा तो मेरी कमर की वर्जिश है, सजदा करूँगा तो ये वर्जिश है, फ़लाँ करूँगा ये वर्जिश। तो अब वो वर्जिश की नीयत से आके वो 4 रकातें पढ़ रहा है, 10 रकातें पढ़ के जा रहा है, वो इबादत की नीयत से नहीं पढ़ रहा। तो यहाँ पर हमें साइंस ने जो चीज़ें साबित की हैं वो एक अलग चीज़ है, हमें वहाँ पर शरई हुक्म को मद्देनज़र रखना चाहिए कि मैं ये हुक्म इसलिए मान रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने किया। हाँ, इसके ये फ़वाइद मुझे अल्लाह ताला मज़ीद दे दें, मुझे ये मकाम मिलेगा, ये फजीलत मिलेगी, इससे ये मुझे चीज़ें हासिल हो रही हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर वही चीज़ मद्देनज़र हो, शरीयत का हुक्म पस से पुश्त हो जाए तो ये दुरुस्त नहीं है। तो फरमाया कि ये वो चाहते हैं कि आपसे सवाल करें जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम इससे पहले सवाल किए गए। और वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सवाल को, ये गौर करें, यहाँ पर इस सवाल करने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफ्र करार दिया है। क्यों? ज़ाहिर है वो ऐसा सवाल किया था जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा अल्लाह ताला को हमें वाज़े तौर पर दिखाओ। अब ज़ाहिर है इस तरह का कोई अगर गुस्ताखी पर मबनी सवाल होगा तो वो क्या है, बंदे को कुफ्र की तरफ लेकर चला जाएगा। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने तो तुम्हें ईमान पर पैदा किया, तुम उस ईमान को कुफ्र के अंदर तब्दील करना चाहते हो, तो फ़क़त ज़ल्ला सवा अस्सबील, तो ये याद रखो तुम सीधे रास्ते से भटक जाओगे। तो सही रास्ता वही है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दे दिया है। तो इसलिए गुस्ताखाना सवालात नहीं करने, क्यों करोगे तो फिर अल्लाह ताला के ईमान के बदले तुम्हें कुफ्र इख्तियार करवा देगा। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले किताब, ये नबी अलैहिस्सलाम के दौर के भी और आज के भी और क़यामत तक अहले किताब हमेशा इसी चीज़ के ऊपर कायम है कि वो मुसलमानों को मुसलमान रहना पसंद नहीं है उनको, कि कोई बंदा मुसलमान हो अल्लाह ताला की इबादत करे, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं वो हमारी तरह काफिर हो जाए, जिस तरह हम काफिर हैं, हम अल्लाह ताला को नहीं मानते, अल्लाह की तालीमात को नहीं मानते, हमने तारीफ़ात कर दी हैं, हमने अम्बिया की तकज़ीब की, हमने अम्बिया को कत्ल किया है, उनको जुटलाया है। इसी तरह अहले ईमान भी क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसके रसूलों की तकज़ीब कर दें, जुटला दें और अल्लाह के अहकामात के अंदर क्या है रद्द बदल करें, तारीफ़ करें, अपनी मनमानियाँ वहाँ से अख़ज़ करें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये क्यों चाहते हैं, वजह क्या है, सिर्फ़ एक है, हसद है। हसद क्या था कि रसूल हमारे अंदर से क्यों नहीं आया, बस ये हसद उनको खा गया है कि आखिरी नबी हम में से क्यों नहीं है। ये भूल गए कि इतना अम्बिया का एक सिलसिला अल्लाह ताला ने हमारे ख़ानदान के अंदर रख दिया, ये भी तो एक मकाम है, लेकिन वो मकाम उनको समझ नहीं आ रहा। वो सिर्फ आखिरी नबी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की जो मकाम है, फजीलत है, वो सारे अम्बिया से क्या है अफजल है। इस वजह से वो हसद करते हैं कि ये आखिरी नबी बनु इस्माइल में से क्यों आ गए, ये बनु इसहाक़ में से क्यों नहीं आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़, और हक़ इनके ऊपर वाज़े हो गया, यानी इन्होंने तौरात के अंदर जो चीज़ें पढ़ी थी वो अपनी आँखों से देख ली कि वाकई ये वही नबी है। उसके बावजूद ये हसद की वजह से ईमान नहीं लेकर आके फ़अफ़ू वस्फ़हू, अल्लाह ताला कहते हैं तुम मुआफ़ करो। अब देखें यहाँ पर गौर करें, इतनी बड़ी गुस्ताखियाँ और इतने सख्त उनके नज़रियात मुसलमानों के बारे में कि उनको काफिर बना देंगे, और जाहिर है वो काफिर बनाएंगे तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह उसके बावजूद क्या कहते हैं फ़अफ़ू वस्फ़हू, तुमने दरगुज़र करना है, तुमने मुआफ़ करना है। इस टुकड़े को उलमा कहते हैं कि अब ये मनसूख हो चुका है। अब क्या हो गया, ये
मनसूख हो गया। अब क्योंकि अल्लाह का हुक्म आ गया कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, कि उन लोगों से आपने क़िताल करना है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, आखिरत पर ईमान नहीं लाते। वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु, जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम कर दिया उसको हराम नहीं समझते। वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि, और जो दीन अल्लाह ने नाजिल किया उसको दीन नहीं मानते। तो ऐसे लोगों से आपने क़िताल करना है। कब तक? हत्ता युअतुल जिज़्यत अन यदिन, अपने हाथों से वो जिज़्या दे दें, वहुम सागिरून, और वो ज़लील ख्वार होकर आएँ और हम माने कि हाँ इस्लाम सरबुलंद है, हम ज़लील हैं, हम यहाँ पर अपनी जान की अमान चाहते हैं, ये हमारा जिज़्या कबूल करे। तो फिर अल्लाह ताला कहते उनको तुमने लड़ाई नहीं करनी, उनको कत्ल नहीं करना, वगरना उनसे क़िताल करना। यानी ये हुक्म क्या हो गया? फ़ाफ़ू वस्फ़हू, ये ख़त्म हो चुका है। अब फ़ाफ़ू वस्फ़हू का हुक्म नहीं है, अब क़िताल का है। हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा ये कब तक मुआफ़ करना है? जब तक अल्लाह का हुक्म ना आए, और अल्लाह का हुक्म नाजिल हो चुका है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद चीज़ों का हुक्म दिया कि नमाज़ों को कायम करो, ज़कात अदा करो, और वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन, ये जुमला काबिल गौर है कि इंसान को सिर्फ़ आखिरत में वही मिलेगा जो नेकी होगी, जो खैर होगी, जो भलाई होगी, वही इंसान के काम आने वाली है जो आगे उसने भेजा है। शर भेजा है वो उसके काम आने वाला नहीं, वो उसके लिए वबाल जान बनेगा। जो खैर नेकी भलाई होगी वो उसने आगे भेजी है। तजिदुहु इंदल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं उसको रब के पास तुम पालोगे, तुम्हें वहाँ पर मिलेगी। अल्लाह ताला मा अमिलत मिन खैरिन, अल्लाह फरमाते हैं जो नफ्स जिसने जो भी अमल किया होगा मुहज़रा, उसके सामने हाजिर करके रख दिया जाएगा। वमा अमिलत मिन सू, और इसी तरह जो बुराई की होगी वो भी सामने होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है कोई चीज़ इंसान की छुपाएंगे नहीं कि ये नेकी है इसको छुपा दिया जाए, इसको साइड में कर दिया जाए, इस बंदे को उठा के जन्नत में डालो, नहीं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कानून नहीं है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक लंबी बात तो इंतहाई इख्तिसार के साथ बयान कर दिया, और वो क्या है कि जन्नत में सिर्फ़ और सिर्फ यहूदी जाएंगे। जन्नत में सिर्फ़ और सिर्फ कौन जाएंगे? यहूदी जाएंगे। और इसी तरह ईसाई कहते थे कि जन्नत में सिर्फ़ और सिर्फ ईसाई जाएंगे। यहूदियों का कहना है कि हम जाएंगे, ईसाइयों का कहना है कि हम जाएंगे। यानी दोनों एक दूसरे को जन्नत में नहीं जाने देते, ना यहूदी ईसाई को जाने देगा इनके नज़रियात के मुताबिक, इसी तरह ना ही ईसाई वो यहूदी को जन्नत में जाना चाहता है। वो कहते हैं कि जन्नत हमारी है, अल्लाह ताला ने सिर्फ़ हमारे लिए बनाई है। और आज भी मुसलमानों में से ऐसे गिरोह मौजूद हैं जो समझते हैं कि जन्नत सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ही, हमारे लिए अल्लाह ने बनाई है, किसी और के लिए नहीं बनाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तिल का अमानियो, ये उनकी आरजुएँ हैं, इसकी कोई दलील उनके पास नहीं है। कुल हाथु बुरहानकुम, अगर है ये दावा है तुम्हारा कि जन्नत में हम जाएंगे तो बुरहान लेकर आओ, दलील लेकर आओ जो दूसरों को क्या है खामोश करा दे, ऐसी दलील लेकर आओ। अल्लाह फरमाते हैं कोई इनके पास दलील नहीं है, ये सिर्फ़ क्या है अमानियुम, उनकी आरज़ू हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह कर दिया, यानी इसको इस तरह नहीं छोड़ा कि ठीक है उनका दावा था तो गलत है तो अब कौन जाएगा। अल्लाह ने वो भी वाज़ेह कर दिया कि मन अस्लम वजहहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिन। ये दो शर्तें यहाँ पर अल्लाह ने ज़िक्र की, एक इखलास, अस्लम वजहहू लिल्लाह, इसके अंदर इखलास आ जाता है कि अपने चेहरे को उसने ताबे कर दिया, झुका दिया अल्लाह ताला के लिए। और वह हुआ मुहसिन के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा इत्तिबाए सुन्नत आ गई। और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए लाजिम मलज़ूम है, जैसा कि मैंने ईद पे भी बतलाया था कि अगर इत्तिबाए सुन्नत है, इखलास नहीं है तो फिर भी काम नहीं है, अगर इखलास है इत्तिबाए सुन्नत नहीं है तो फिर भी वो अमल कबूल नहीं होता। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलज़ूम है, दोनों होंगे तो फिर जन्नत के अंदर जाएगा इंसान और नहीं। और यहाँ पर एक और चीज़ अगर हम गौर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर जो लफ्ज़ ज़िक्र किया वजह, चेहरा, और चेहरे के अंदर हमारी क्या चीज़ें आती हैं सारी देख लें आप, ठीक है। कान भी हमारे आ रहे हैं, ज़बान भी हमारी आ रही है और हमारी आँखें भी आ रही हैं, ठीक है। फिर ये चेहरा भी आ रहा है, दाढ़ी भी आ रही है, यानी ये सारी चीज़ें अगर हम देखें इन सब को हमने अल्लाह के ताबे झुकाना है। अगर आँखों को मैंने अल्लाह के ताबे कर दिया, कानों को भी कर दिया, ठीक है, लेकिन चेहरे को नहीं करता, यहाँ पर दाढ़ी उग रही है उसको मैं अल्लाह के ताबे नहीं करता तो ये भी गलत है। तो इसको भी मैंने अल्लाह के ताबे करना है, आँखों को भी अल्लाह के ताबे करना है और इसी तरह कानों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताबे करना है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये पेशानी है, इस पेशानी को हमने कहाँ झुकाना है? रब्बुल आलमीन के सामने। यानी अगर पूरे जिस्म में से देखा जाए तो सबसे अफजल तरीन हिस्सा भी यही
और सारे इस्लामी अहकाम अगर देखे जाएँ तो इसके अंदर इंसान के आ जाता है। ठीक है, तो इसके अल्फाज के ऊपर भी हमने थोड़ा सा गौर करना है कि अल्लाह ताला ने वजहुन क्यों इस्तेमाल किया। तो हमें पूरे का पूरा चेहरा यानी रुकू सुजूद भी अल्लाह ताला के लिए, फिर कानों के अंदर आवाज़ जाए तो वो भी अल्लाह ताला की, अगर आँखों से देखें तो वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीमात होनी चाहिए। फिर ज़बान से मुँह से अंदर जो चीज़ें जा रही हैं वो भी हलाल जाना चाहिए। ज़बान से हम जो चीज़ें कहते हैं वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र, अल्लाह की पसंदीदा चीज़ें। तो ये एक लंबी तफसील हो जाएगी, बाकी आप ख़ुद बेहतर अंदाज़ के अंदर ख़ुद समझ सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा इशारा कर दिया। तो बहरहाल इसके अंदर दो शर्तें आ गई, एक इखलास की और दूसरी नबी अलैहिस्सलाम के सुन्नत के तरीक़ा की, कि अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो जन्नत के वरसा हैं, वगरना चाहे दावे फिर इंसान के जितने हों वो जन्नत के अंदर जाने वाले नहीं हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।